अंडरग्राउंड सिल्वर सिटी। एक बार की बात है, राजापुर में राजू नाम का एक चरवाहा होता है। राजू गांव के लोग की सारी भेड़ बकरियां इकट्ठा करके उसे रोजाना चराने के लिए जाया करता था। एक बार की बात है, राजू गांव के सभी लोग की भेड़ बकरियां इकट्ठा करके चराने के लिए जाता है। और जब सारी भेड़ बकरियां चरने लगती हैं, यार मैं अब इतना बड़ा हो गया हूं, कब तक लोगों की भेड़ बकरियां चराऊंगा। अरे कल को बीवी आएगी तो क्या कहेगी मैं कितना नकारा हूं, निकम्मा हूं, भेड़ बकरियां चराता हूं। अरे कोई मुझसे शादी करेगी भी या नहीं करेगी? अरे रामकली तू ही बता, मुझे कोई लड़की पसंद करेगी भी? धत, ये तो बस मैं करती है। इसके लिए भी बकरा ढूंढकर अब इसे विदा करना होगा। क्यों रामकली? इसी तरह जब भी राजू भेड़ बकरियां चराने जाता, वो खुद से या तो भेड़ बकरियों से बातें किया करता, उनसे सवाल जवाब करता। तभी राजू देखता है कि चराते चराते अचानक से दो भेड़ बकरी जमीन में बने एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। अरे रे रे, ये क्या हो गया? डूब गई नैया किनारे पर। अब तो गड्ढे में अगर ना कूदा तो गांव वाले मार डालेंगे चौराहे पर। तभी राजू गड्ढे में गिरी हुई भेड़ बकरियों को निकालने के लिए गड्ढे में कूदता है और वो आधे में ही अटक जाता है। अरे मैं तो अटक गया, गड्ढे में लटक गया। फिर राजू खिसक कर गड्ढे के अंदर जाता है। वहीं गड्ढे में जाते हुए राजू अचानक से एक बहुत ही अजीबोगरीब दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर सारी चीजें चांदी की बनी होती हैं। चांदी के घर, चांदी की सड़कें, पेड़ पौधे, सब कुछ चांदी का होता है। अरे चांद देवता, कहां से बरसा दी इतनी लक्ष्मी? लगता है चंदू बाबा इधर ही रहते हैं। चारों ओर चांदी ही चांदी है। मैं तो लखपति हो गया रे। तभी राजू देखता है कि जो दो भेड़ बकरी गड्ढे में गिरी थी, वो भी चांदी की बन चुकी थी। वहीं वहां पे कुछ चांदी की मूर्ति भी थी, जिसे देखकर राजू बोलता है, लगता है इन्हीं लोगों ने चांदी का ये शहर बनाया था। देखो तो कितनी प्यारी मूर्तियां हैं इसकी। खैर छोड़ो, मैं ये भेड़ बकरी लेकर जाता हूं, इन्हें बेचकर मैं खूब पैसे कमाऊंगा। फिर राजू उन चांदी से बनी भेड़ बकरियों को सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देता है, जिसके बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। वहीं राजू के मन में उस सिल्वर सिटी के प्रति खूब लालच उत्पन्न होता है और वह अब आए दिन भेड़ बकरियां चराने जाता है और जानबूझकर उन्हें गड्ढे में गिराकर चांदी का बना देता है और उसे ले जाकर बेच देता है और बहुत पैसे कमाता है। इसके चलते राजू बहुत ही जल्दी एक बड़ा सा बंगला भी खरीद लेता है, गाड़ी ले लेता है, लेकिन वो भेड़ बकरियां चराना नहीं छोड़ता। वहीं आए दिन राजू के कारण गांव के लोगों की भेड़ बकरियां गायब हो रही थी, जिस कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। और वो अगर राजू को कुछ कहते तो राजू कहता कि शेर आकर उनकी भेड़ बकरियों को खा गया। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन, अरे भाई सोहन, ये क्या हो रहा है गांव में? क्या हुआ कमला बहन? अरे ये राजू रोजाना गांव वालों की भेड़ बकरियां चराने जाता है और उनमें से दो भेड़ बकरी हमेशा गायब रहती हैं। कहीं ये उन्हें बेच तो नहीं रहा? लेकिन वो तो कहता है कि शेर भेड़ बकरियों को खा जाता है। अरे क्या रोज शेर ही खा जाता है भेड़ बकरी? हर दूसरे तीसरे दिन एक न एक भेड़ बकरी गायब ही रहती है। भाई कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है कि हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो। अगर शेर खाता तो ये इतनी प्रॉपर्टी कैसे बना रहा है? रहता बंगले में है लेकिन चराता भेड़ ही है। कहाँ पहले झोपड़ा था, आज इतनी सारी संपत्ति है इसके पास। दाल में कुछ काला जरूर है। अरे कमला, एक बात तो बता ना, भेड़ बकरी बेचने से कोई इतना अमीर हो जाता है क्या? तो कल से मैं भी शुरू करती हूँ यही काम। तभी सब जानकी की बात सुनकर हंसने लगते हैं। अब तो राजू का पीछा करने पर ही पता चलेगा आखिर माजरा क्या है। फिर अगले दिन जब राजू भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए जाता है तो सभी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी सभी देखते हैं कि कैसे राजू पहले उस गड्ढे में भेड़ बकरियों को गिराता है और फिर उस गड्ढे में बड़ी मुश्किल से खिसकते हुए कूद जाता है और कुछ देर के बाद उस गड्ढे से वो चांदी की भेड़ बकरियों को लेकर ऊपर आता है। तभी ये सब देखकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी मिलकर पहले तो राजू को खूब पीटते हैं। क्यों रे राजू, तो ये शेर था हाँ?
यही शेर खाता था ना भेड़ बकरियों को? अरे नहीं नहीं दादा, माफ कर दो, मैंने लालच में आकर ये सब किया। इस गड्ढे के उस पार एक चांदी का शहर है जहां पर सब कुछ चांदी का बना हुआ है, और अगर इस गड्ढे में कोई भी चीज गिरती है तो वो डायरेक्ट उस शहर में पहुंचकर चांदी की बन जाती है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा था। राजू इतना कह ही रहा था कि अचानक से आकाशवाणी होती है। बच्चा, तुम इस चांदी शहर का लाभ तब तक ही उठा सकते थे जब तक ये बात गुप्त थी। अब जबकि ये रहस्य सबको पता चल गया है, अब किसी का भी चांदी के अंडरग्राउंड सिटी में आना वर्जित है। और जैसे ही आवाज गायब होती है, गड्ढा भी अपने आप ही भर जाता है। फिर गांव वाले राजू द्वारा भेड़ बकरियों को चुराकर बनाए हुए घर को बेचकर अपनी भेड़ बकरियों का पैसा वसूल कर लेते हैं, और बेचारा राजू फिर से गरीबी में जीने लगता है।